के बुद्धिजीवी, किसान, युवा एवं महिला संपूर्ण में अपने के अभिवादन करना चाहिए। और सबसे पहले मंतव्य के शुरुआत खास में अपन गांव घर भेला के कारण से हम पहले एक शुभकामना देना चाहब कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में संसार में मनाओल जाए है। और आज के दिन हमारा मित्र राष्ट्र के राष्ट्रपिता गांधी जी के जन्म जयंती से आज के दिन में पड़ला के वजह से वे महान आत्मा के स्मरण करे हमरा सब शांतिपूर्ण यात्रा से राजनीतिक यात्रा केने छिए, शांतिपूर्ण तरीका से समाज के बदलाव के कल्पना केने छिए, शांतिपूर्ण तरीका से समाज में नया व्यवस्था लावे के प्रयत्न केने छिए। आई प्रयत्न के समय बहुत दुख और दर्द झेलत आई के जी सभा देखे छिए। आई बड़ा अधिवेशन बहुत मेहनत के बाद एक प्रकार के कार्यक्रम समाज में है राजनीतिक रूप में संस्थागत होगा बहुत राजनीतिक संघर्ष कर पड़े है। बहुत पूर्वता सब कहने से रहा खास में ओली गाँव पालिका वार्ड नंबर 4 खास में इटाटार गाविसा से पहले रहे। इटाटार गाविसा के भूमि राजनीतिक रूप में वर्तमान समय में बहुत दखल अंदाज करके हैसियत में आगाड़ी बढ़ल है। भूमि से कांग्रेस के समय में जब 2000 खास में राणा काल के विरुद्ध में जब यह संघर्ष रहे तो यही जगह के बहुत वीर योद्धा सब, बहुत वही समय के साहसिक युवा सबसे कांग्रेस के भी साथ क्रांति राणा के अंत केने रहे। कम्युनिस्ट के जब भी विद्रोह और शासन जे भी संघर्ष कम्युनिस्ट के रहे वही पीढ़ी के युवा सब वही समय काल में बहुत वीरता दिखौने रहे और कम्युनिस्ट के आंदोलन सफल करेला और रात्र खटल रहे। मधेश आंदोलन के समय में भी इस जगह से मधेश के अधिकार के लागी जो भी आंदोलन भेले वही आंदोलन में बहुत सारे उस समय के योद्धा सब सक्रिय रहे। और जब भी स्वराज आंदोलन भेले स्वराज आंदोलन में तो भूमि ऐतिहासिक रूप में यानी इतिहास में दर्ज करे वाला घटना सब, इतिहास में करे वाला स्वर्ण अक्षर से लिखावे वाला बहुत सारे कार्य सब वर्तमान के युवा पीढ़ी सब केने हैं। और वो दिन आवे वाला दिन में हमारा और परिणाम दे के स्थिति में आगाड़ी बढ़ रहा है। और देखियो जनता के आशीर्वाद, जनता के हमारा प्रति के स्नेह आगामी दिन में परिवर्तन के एक जिम्मेवारी दे के प्रयास भ रहा है, कोशिश भ रहा है। संभव तो वो कोशिश सफल हो, ये हम सबको मिलकर एक कामना करी। अंत में खास में इस जगह पर आई जो भी कार्यक्रम भा रहा है तो हमारा कुछ स्वराजी मित्र सब के स्मरण करे के याद आवेगा कि हम सब 5-7 साल पहले से संघर्ष हम सब जारी थी। खास में विद्यार्थी काल के जो काठमांडू में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पढ़ते रही तो अंत वर्ष के अंतिम पढ़ाई में हम सब कोनो हिसाब से डॉक्टर सीके राउत के साथ जुड़ का संघर्ष शुरुआत कर रही है। और उस शुरुआत के समय से समाज से बहुत अड़चन आवे, बहुत सुझाव आवे, बहुत डर के बात सब आवे। चूंकि हम सब संपूर्ण डर तलाश के एक प्रकार से नकारात्मक संघर्ष के आगाड़ी बढ़ रही है। बहुत कार्यकाल खंड है। अपने एक दूसरा इतिहास के बात सुना दी कि शायद नेपाल के संदर्भ में चाहे मधेश के संदर्भ में अगर राज्य के शासन अगर जनता पर अत्याचार है जो विरुद्ध में अगर उठल है तो कोई शायद को एगो गाड़ी सब में 4 का राजद्रोह के मुद्दा तोड़े हैं। और ये भूमि छे कि सरकार के खिलाफ में, सरकार के दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध में कई जगह से 4 एहन युवा सब है, वीर योद्धा सब है जो राजद्रोह के मुद्दा खेपड़ के और महीनों महीना तक हिरासत में रहकर वो शासक वर्ग के चुनौती देते रहे कि हिरासत से और हथकड़ी से ही जवान युवा नहीं डरतो जब तक तू व्यवस्था और तो अपना नीति में परिवर्तन नहीं कर दी। आयु दिन झेले आए अपने सब के बीच में इस जगह पर बहुत सारे योद्धा सब है। थोड़ा बड़ा स्मरण है एक जगह के
जब हम लहन कस्टडी में रही तो हमारा साथ में एक हमारे सहोदर भाई छोटका भाई के सेहो पुलिस हिरासत में रखल के और हमारा दूर कोई के लगे बड़ा चिंतित हुआ। हमारा नवटोली के एक अशोक भाई छे, अशोक यादव, वो अशोक के और अपना रोशन भाई के जब देखिए हिरासत में अपने साथ एक कस्टडी में तो बड़ा दुख लग रहा। और हम संभवतः एक असै के इहो आग्रह केने रहिए कि हमरा सब जो पकड़ के रख लिए नहीं दूटे बच्चा के छोड़ दिए ओइ दुआरे के ओकरा के भरकर 18-19 वर्ष कटत रहे और सबसे छोट उम्र के उ सब रहे तो अपने सब के पता कि हिरासत के जीवन ये जे हिरासत के जीवन हमरा है सोचे से अलग जीवन है जे हिरासत में रहे वाला जे हिरासत में भोगने है उ जीवन बहुत कष्टकर है जे। और अपना सामने में जो भाई सब के कष्ट देखिए तो बड़ा दुख लगा। फिर भी ओते दिन गया 80 दिन ओतनी हिरासत में विभिन्न तरीका से बीतले। हमारा बहुत वो सुंदर ठाकुर नाम के हम सब बांके जिला गाल रहे शहीद राम मनोहर जी के श्रद्धांजलि में यह भेले कि सिरा हम काठमांडू से पुगलिए और ये सब सिरहा से पुगले तो सुबह 4 बजे में प्रहरी हिरासत में रहे। हमारा पता रहे चूंकि वही समय में बहुत वार्ता होते बहुत आदमी छूट ले 40 आदमी छोड़ लिए और केना न केना का सुनले भाई थाने में और थाना में लगभग 28 दिन के बाद वो बांके जिला बहुत पूर्व में बहुत सब लोग पूर्व नहीं नेपालगंज जगह सुने छी नेपालगंज के हिरासत में रहकर वही जगह के बेटा वे संघर्ष कर जीवन यापन कर रहे। आज हमारा गाँव घर में बहुत सारे राजनीतिक नेता सब जगह राजनीति में योगदान के नाम पर सिर्फ सहभागिता रहे छे, संघर्ष कुछ भी नहीं रहे छे। सहभागिता और संघर्ष बहुत फर्क चीज है। संघर्ष करे के समय संघर्ष करे के अवसर बहुत नगण्य आदमी के भेटे है और वो अवसर के सदुपयोग कर समाज में अपन ऐतिहासिक जग रखना है वो तो बिरले आदमी के भाग्य में लिखल रहे छे। तो द्वारा भूमि आगामी दिन में भी हर एक संघर्ष में काज करे, हर एक संघर्ष में एक बेटा सब एक भूमि पुत्र सब संघर्ष करे यो हम उनका सबसे आग्रह अनुरोध करवे। और हम खास में राजनीतिक भाषण नहीं करब हमारा आगे खास में अपन गाँव इस जगह पर या प्राइमरी स्कूल से हम 5 क्लास के प्राथमिक पढ़ाई के शायद बहुत गुरु भाई सब सेवा है वही समय काल में पढ़ाई के दरमियान में बहुत हमारा सबके सहयोग के रहता। और हम सब खास में या जगह से हम राजनीतिक यात्रा स्पष्ट रूप से के लिए तो हमारा अभी भी गाँव में कोनो किस्म के विभेद प्रकार के राजनीतिक हलवाई सभी प्रकार के खास में एक रति सामाजिक दुर्व्यवहार के प्रकार के राजनीतिक नहीं करे के भी अपन व्यक्तिगत रूप में प्रयत्न करे छे। चूँकि राजनीतिक संघर्ष राजनीतिक लोकतांत्रिक वैचारिक संघर्ष हम निश्चित रूप से करे छे। बहुत सारे कांग्रेस के हमारे अग्रज नेता सब हेता, बहुत सारे जगह पर कम्युनिस्ट के अग्रज नेता सब हेते, बहुत सारे जनता समाजवादी के अग्रज नेता सब हेते। हम उनका सब जरे कोनो राजनीतिक खास में व्यक्तिगत द्वेष सामाजिक नहीं रखे छी, लेकिन सामान्य हमें जनता के आग्रह करना चाहे छी। जनता में बहुत बड़ा खूबी है कि इस जगह पर जया पंचायती व्यवस्था रहे तैयार जनता कांग्रेस के पंचायती काल में भी प्रधान पंच बनोल के वही समय के बाद 46 के बाद कम्युनिस्ट के भी प्रधान पंच बनोले हैं। इस जगह पर आई वर्तमान में जसपा के नाम पर जो पार्टी है फोरम ओकरो प्रधान पंच बना कर देखल के। और हम इतने आग्रह करेंगे कि जब सबके मौका दे के जनता हैसियत रखने तो एक बेर जनमत पार्टी के नेतृत्व के एक बाजी मौका दे और तब तुलना करके देखे कि आगामी दिन के राजनीतिक रूप में जो नेता सब स्थापित हुए जो 5 वर्ष के कार्यकाल पर के वो की परिवर्तन करके और जनमत पार्टी की करके ये फर्क जब हम मौका देवे तकर बाद अपना सबके स्पष्ट तरीका से देखे के अवसर देते। दूसर बात खास में जनमत पार्टी बहुत वक्ता सब कहला सामुदायिक स्वराज के परिवर्तन चाहे। सामुदायिक स्वराज एहन परिवर्तन है जो अपने सब झंडा में अभी कमल के फूल देखे गए। कमल फूल में 8 पत्तियां है, यानी कमल के 8 पत्ती के फूल है और ये 8 पत्ती के मतलब है
8 आयाम में परिवर्तन, 8टा क्षेत्र में परिवर्तन। सिर्फ एक परिवर्तन करला से समाज के उन्नति नहीं होने वाला है। हमरा सबके बहुत राजनीतिक अनुसंधान के बात में सब निष्कर्ष में पहुंचल छिए कि 8 आयाम में परिवर्तन हो। ऐसा लगभग 600 वर्ष पहले बुद्ध, जरा अपना बुद्ध भगवान माने छे, वो बुद्ध यह बात कहने रहे कि अष्ट परिवर्तन होना चाहिए। खास में सम्यक नाम के शब्द प्रयोग के सम्यक परिवर्तन, और वहाँ 8 पतिया के वो प्रयोग के रहे कि भारत खंड में अगर भारत के बचावे के एक समाज के बचावे के तो 8 आयाम में परिवर्तन हेते। हम सब अभी मधेश के अस्तित्व बचावे के लागी, मधेश के धरती बचावे के लागी, मधेश के अस्मिता बचावे के लागी राजनीतिक रूप में हम सब 8टा आयाम परिवर्तन करे के कोशिश करे छिए। वही 8 आयाम में प्रमुख रूप में हम सब राजनीतिक परिवर्तन चाहे छिए, हम सब सामाजिक परिवर्तन चाहे छिए, हम सब आर्थिक परिवर्तन चाहे छिए, हम सब शैक्षिक परिवर्तन चाहे छिए, हम सब सांस्कृतिक परिवर्तन के बात करे छिए, हम सब खास में आध्यात्मिक क्षेत्र है, जब सब मनुष्य प्राणी रहला के कारण से दुनिया में बहुत सारे प्राणी है जिनमें मनुष्य के जिये के वो आधार है आध्यात्मिक परिवर्तन। वो धर्म से एक कदम आगाड़ी रहे छे और वो आध्यात्मिक चिंतन शहीद के मधेश बने। कई प्रकार के हम सब परिवर्तन चाहे छिए, हम सब वातावरणीय परिवर्तन चाहे छिए, 8टा आयाम में परिवर्तन चाहे छिए ताकि मधेश के धरती भी रहे, मधेश के भाषा भी संरक्षित रहे, मधेश के संस्कृतिक से भी बचे, और खास में अपना और जीवन के आधार है आर्थिक, वो आर्थिक के स्थिति से भी बचवे। कई प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था होने के प्रयास में हम सब जनमत पार्टी के आगाड़ी लोने छे और राजनीतिक रूप में सहभागी भौगोल परिवर्तन हम सब निश्चित रूप में आगाड़ी बढ़ेवे और जनता के बीच में हम सब खुल कर बात सब रखे छे। अग्रज बता सब कहला कि हम सब रोजगार सहित के समृद्धि चाहे छिए, सोझे रोड में ढलान मात्र नहीं चाहे छिए, स्कूल के बड़का दीवार हम सब नहीं चाहे छिए, हॉस्पिटल के बड़का बिल्डिंग नहीं चाहे छिए। हम सब चाहे छिए कि वही हॉस्पिटल में जे जनता के लगभग प्राथमिक उपचार के जो बात सब है सब उपचार अही जगह पर हो। वही प्राथमिक उपचार में खाली खोखी और सर्दी के दवाई नहीं, एन हॉस्पिटल में हमरा आगे डिलीवरी समय केस जरा अपना बच्चा हमरा आगे हर एक जगह पर डिलीवरी के केस है जे अपना बाहर जाकर करे छे वो हॉस्पिटल में प्रदान हो। हमरा आगे लैब संबंधी जो टेस्ट है जो लैब टेस्ट अही जगह पर हो और वो निःशुल्क हो। प्रावधान के बात हम सब करे छे। आधुनिक तरीका से जो भी मेडिसिन सब बदले है, ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रयोग करे। हम सब चाहे छे कि आधुनिक मेडिसिन प्रयोग है, विश्व रूप में जो मेडिसिन सब चले है वो दवाई सब के उपयोग है। कई प्रकार के हम सब चाहे छे आधुनिक मशीन सब से रोग के उपचार और कई प्रकार के व्यवस्था हम सब गांव वार्ड स्तर के हॉस्पिटल में प्रयास कर रहे छे। हॉस्पिटल स्कूल के संदर्भ में हमरा सब स्कूल में सोचे बड़का दीवार बड़का बिल्डिंग बनवे के लागी हम सब बजट नहीं, बल्कि उन्हें गुणस्तरीय शिक्षा के लागी शिक्षक के आवश्यक है, कि विद्यार्थी के सामग्री के लागी सामग्री आवश्यक है, कि विद्यार्थी के सुविधा के लागी डेस्क बेंच या पढ़ने वाला विषय वस्तु के कमी कमजोरी है, या विद्यार्थी में करिकुलम में खास पाठ्यक्रम पुस्तक में कमजोरी है। सारे विषय के हम सब गुणस्तर शिक्षा के बात करे छे और गुणस्तरीय शिक्षा के साथ साथ हम सब प्राविधिक खास में सीख मूलक शिक्षा के व्यवस्था में बात करे छे। ये अपना और परंपरागत शिक्षा पढ़ कर अपना और के समाज के उन्नति हो की स्थिति नहीं है आदरणीय जनसमुदाय। तो प्राविधिक रूप में शिल्प मूलक शिक्षा हो, सांस्कृतिक मूलक शिक्षा हो, हमरा आगे भाषा सहित के शिक्षा सहित हो, कई प्रकार के शिक्षा व्यवस्था लावे के प्रयास में हम सब छे। अपने सब देखने हुए पर्यावरण के क्षेत्र में मधेश अगर जंगल से बीन हो जाते तो एक पर्यावरण बिगड़ते और पर्यावरण बिगड़ने के मतलब अपना जीवन खतरा संकट में होते। तो द्वारा हम सब निरंतर वर्ष में हजारों हजार वृक्षारोपण करे के अभियान ले छे और हर जगह पर हम सब वृक्षारोपण करे के लागी जन समुदाय में अनुरोध भी करे छे। हम सब महिला सबके उन्नति और सुरक्षित खास में महिला सबके सामाजिक भागीदारी साझेदारी के एक मजबूत बनने के प्रयास में हम सब छिए कि महिला के शिक्षा चेतना विकास हो,
महिला अगर चौतरफी तरीका से अगर हमरा के समाज में विकास है तो निश्चित तरीका से अपना के समाज के उन्नति होते और अपना आधा जनसंख्या जो महिला है तेकरा गवार बना कर जरा अशिक्षित बना कर मूर्ख बना कर घर में राख कर अपना और कतो न कतो समाज के पछाड़ी पैर रहा है। ते द्वारे महिला शिक्षा पर जोर दे के प्रयास में हम सब शिक्षा में एहन व्यवस्था सब लाने की कोशिश करे। इस जगह पर वैदेशिक रोजगार में बहुत सारे लोग रहे हैं, बहुत सारे लोग मजदूरी करे हैं और वैदेशिक रोजगार से जब वापस आते जगह पर कोनो रोजगारी के बात नहीं है। ते द्वारा हम सब सामुदायिक उद्योग के बाद सब आगाड़ी बढ़े के प्रयास में छे। जय स्तर पर सरकार बनते वही स्तर के उद्योग हमारा सब संचालन कर इस जगह पर हम सब रोजगारी के सृजना करे के प्रयास कर रहे छे, रोजगारी लावे के प्रयास कर रहे छे। चाहे उस समुदाय के खेती के आगे हो, चाहे सामुदायिक पशुपालन के आगे हो, चाहे इस जगह पर कृषि सामग्री के सामुदायिक उद्योग के लिए हो, चाहे इस जगह पर सामुदायिक मल और बीज खाद सब के व्यवस्था सहित के समुदाय के व्यवस्था करे के प्रयास में हम सब आगे में जन समुदाय लागल छी। और ये सारे काम करे के लागी एक बारी जनता हमरा सब के जब अनुमोदन करते साथ देते कि एक बार यहाँ सब करू ई काज तबे सफल होए वाला है। ई कोनो व्यक्ति पुते नहीं होए वाला है, ई एक संस्था पुते होए वाला और वो संस्था है हमरा हर जगह पर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, एक प्रकार के सरकार सब काज कर सकेंगे। ते द्वारे आई के लिए जे भी वार्ड नंबर 4 खास में टटार गावी सब पहले चल और अभी वार्ड नंबर 4 टटार छे। एमे 4-5 टा टोल पर है, सभी टोल से जे भी समुदाय सब आयल छी एई बात के अपने सब चौक चौराहा पर अन्य पार्टी सब चर्चा कर पड़ते कि इनका सब सामुदायिक स्वराज व्यवस्था लगे तो अहाँ सब की है। आ अपने सब देखने गाँव पालिका में सब पार्टी जीतल है। तुलसीपुर में कांग्रेस जीतल है, ओढ़ी और पिपरा में माओवादी नेकपा जीतल है और दरैया खास में हरकटी और अपना और टटार में फोरम जीतल है। पांचों वार्ड में सब मिलाकर पार्टी जीतल है। चूंकि परिवर्तन के नाम पर एक पार्टी के कोई विजन नहीं। अगर पार्टी संस्था के बात में छोटो सा विजन देते तो 10 लाख 15 लाख के उपयोग कर 10 लाख 15 लाख के निमन काज कर सके चले, जबकि वार्ड के करोड़ों के बजट हवे और अभी तक मधेश मिट्टी के विकास में लगल है। यानी अपना सब अभी तक जे भी विकास के बजट हवे माइट में गाड़े के विकास मात्र लगे छी। ताहि दुआरे हम सब सरकार सब पार्टी सब जगह अनुरोध करे कि अहाँ तो 5 बरस सब पार्टी न लेने छी मौका, तो अहाँ सबको एक बार मौका अहू सब मिलाकर जनमत पार्टी के मौका दियो। अगर जनमत पार्टी सामुदायिक स्वराज सहित के परिवर्तन नहीं लावे जे घोषणा पत्र में वादा के नहीं प्रकार के काज सब अगर नहीं करे तो अहाँ सब फिर दंड दे के अही हाथ में व्यवस्था अहाँ ओकरा फिर सब दंड दे सके छी। ताहि दुआरे जनमत पार्टी के आए खास में नगर पालिका गाँव पालिका के 4 वार्ड में अधिवेशन भ चुकल है। ये आए अंतिम अधिवेशन है और बहुत सारे नेतृत्व सब परिवर्तन है। दो जगह पर आई नेतृत्व नया आवे और नेतृत्व जनता के बीच से लावे के जो प्रयास करके इस साबित है कि जनमत पार्टी छुपा कर लुका कर रहे वाला पार्टी नहीं छे। वो जे भी काज करते वो पहले जनता के अपन बात सुनते और जनता जब विश्वास करते वही विश्वास के स्वागत करते, जे स्तर पर विश्वास करते वही स्तर पर समाज के सेवा करेला, समाज में अपन काज करेला प्रयत्न रहते। ताहि दुआरे जनमत पार्टी में आज जे भी हमारा सब बहुत छोट उम्र के एक प्रकार से युवा काल से लागल रही है। हमारा सबके स्त्री देशर देवनारायण सर के देखे देवे भला ही देवनारायण सर शरीर से तो नहीं बहुत रहे चले, लेकिन जब भी कोनो कठिन रहे चले और बात करे चलिए तो सबसे ज्यादा हौसला दे चले कि संजय कर ठीके रहते, कोनो दिक्कत नहीं रहते। और ये हौसला कल चीज है, ये हौसला कल चीज मानव जीवन में इतने बड़का एगो खास में शक्ति छे जे शक्ति से जीवन में कई ज्यादा छलांग लगा सके छी, कई ज्यादा कठिन चीज के अहाँ संघर्ष कर प्राप्त कर सके छी। हाँ, राजनीतिक संघर्ष में एगो निश्चित रूप से जीवन तहस नहस रहे छे, पारिवारिक जीवन तहस नहस रहे छे, व्यक्तिगत जीवन तहस नहस रहे छे, अस्त व्यस्त हो छे। चूंकि समाज के जो जीवन है, समाज के स्तर है, वह जीवन के आधार पर उस समाज के बने। तो द्वारा हम स्मरण फिर कह देना चाहे छी कि गांधी के जो नाम सुने हुए 29 वर्ष के लड़का जया गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस गए तो 29 वर्ष के युवा एगो वकील रहे और 29 वर्ष से संघर्ष करे करे जब लाठी पर चला लगले, लाठी के सहारा से जब जीवन यापन करे लगले तो भारत के स्वतंत्रता भेटले।
और तब तो भारत के आए एक भारत के पहचान भेटल है, भारत के स्वाभिमान भेटल है। कुछ संघर्ष लड़े है, जब गांधी जवान से बूढ़ तक संघर्ष कर उपलब्धि दो सके उन्होंने नहीं है कि कोई 5 बरस संघर्ष कर वार्ड अध्यक्ष बन जाए, कोनो प्रदेश सभा के मंत्री बन जाए, राजनीतिक उपलब्धि नहीं है आदरणीय जन समुदाय। राजनीतिक उपलब्धि के मतलब है समाज के उत्थान, समाज के उन्नति, सबके सामाजिक न्याय भेटे, सामाजिक प्रगति हो, आर्थिक रूप में प्रगति हो, कई प्रकार के है। तो स्मरण करा दी गाँव पालिका के एहन अवसर है कि प्रदेश के मंत्री अई वार्ड में पड़े, संघीय सरकार के संघीय प्रतिनिधि सुरेश चंद्र दास के अई गाँव पालिका में घर में है, अई गाँव पालिका में घर है। और यह राजनीतिक जनता साथ जगह पर पुगल के, लेकिन आए जगह पर देखियो 3 वर्ष बीत गए, 3 विषय में प्रकार से फेल है। अब 2 विषय बाकी है, गाँव पालिका ला 1 विषय बाकी है, और वो एकोटा विषय पास करे ला नहीं चाहे। वो केन पढ़ाई करे है जो 1 का विषय यानी 1 साल के कार्यकाल नियमन से कभी वो प्रयास नहीं करे। हम सब ऐसे पहले 2075-76 साल में हम सब बैठा कर कहने रहिए कि यहाँ सब मिल कर विकास करो, हमारा सब सहयोग करो, जनता के विकास के सहयोग करो, लेकिन नहीं मिले प्रतिनिधि सब भाग बंटा कर तहस नहस करे। आई जब भ्रष्टाचार बढ़ गए बेसी तो सब मिल कर आए 29 आदमी हस्ताक्षर कर भ्रष्टाचार मिटा ले, अपना प्रछोट करे। तो इस प्रकार से विकास नहीं होते। ते द्वारा आप आगामी दिन में हर एक तौर पर जनमत पार्टी के अपने सब आशीर्वाद और शुभेच्छा रखे रखत आई कार्यक्रम में जते भी तदर्श कमेटी के धन्यवाद दे। आगामी निर्वाचित सदस्य के अनुसार शुभकामना अग्रिम देवे, बधाई देवे और मन के अही और मंतव्य के विराम देना चाहिए। जय मधेश, जय स्वराज।